हम सभी ने देखा ही है कि फिल्मों में साइंस को हमें किस तरीके से दिखाया जाता है। कहीं पे ग्रेविटी मिसिंग है तो कहीं पे पूरी की पूरी फिजिक्स ही गायब है। फिर चाहे वो साइंस के लोग सिलिमोन भाई के लेबोरेटरी से आए हो या तो फिर साउथ फिल्मों की इंडस्ट्री से, उनमें साइंस होता कहाँ है, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। पर हमें बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी देखने को मिल जाएगी जो साइंस को इतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है कि उनके कॉन्सेप्ट हमें पूरे डिटेल में समझ आते हैं। जैसे कि बात करें एंटमैन एंड द क्वांटम मैनिया की, इसमें दिखाया है कि कैसे एक आदमी इतना छोटा हो जाता है कि वो क्वांटम वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वहां से वो किसी भी टाइमलाइन में जा सकता है, यानी कि टाइम ट्रेवल कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं फैक्ट्स के बारे में पता करेंगे कि जो फिक्शनल कॉन्सेप्ट इस मूवी में बताया गया है, क्या वो रियल लाइफ में भी पॉसिबल है? क्या सच में हम क्वांटम वर्ल्ड में जा सकते हैं? और अगर जा सकते हैं तो क्या सच में वहाँ पे टाइम ट्रैवल करने का कोई सीक्रेट है? तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ रजनीश और स्वागत है आपका सोशल मुंडा में। सबसे पहले पता करते हैं कि आखिर क्वांटम रिम होता क्या है। रिम का मतलब डायमेंशन होता है, और अगर आपने अभी तक मेरे 11 डायमेंशन वाले वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है, एक बार से ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी। चलो बैक टू द टॉपिक। क्वांटम रिम वो जगह है जो हम आंखों से तो नहीं देख सकते, पर पूरी दुनिया की शुरुआत या फिर कहे बेस यहीं से स्टार्ट होता है। क्वांटम फिजिक्स में हमें क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि क्वांटम वर्ल्ड में हमें सब एटॉमिक दुनिया देखने को मिलेगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन साइज के चीज़ें और जीव एग्जिस्ट करते हैं। यह एक अलग ही दुनिया होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा शरीर किस चीज़ से बना है तो आप बोलेंगे मसल्स से, और अगर मैं पूछूं कि मसल्स किससे बने हैं तो आप बोलेंगे टिश्यूज़ से, और टिश्यूज़ किससे बने हैं तो आपका जवाब होगा सेल से। अब ज़रा सोच के देखिए कि आप कितनी छोटी दुनिया में आ गए हैं, पर आपको ये जान के हैरानी होगी जब आप सेल को भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो आपको पता चलेगा अभी तो आप सिर्फ अपर क्रस्ट पे हैं। इसके अंदर की दुनिया और भी बड़ी है जिसके बारे में आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ ह्यूमन बॉडी के साथ नहीं है, आप किसी भी चीज़ को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा हर छोटी से छोटी चीज़ में एक बहुत बड़ी दुनिया एग्जिस्ट करती है। क्वांटम फिजिक्स का तो ये तक कहना है कि आपने कभी खुद को आज तक टच ही नहीं किया है, क्योंकि आपके फिंगर और स्किन के बीच में एक वाटर की लेयर होती है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी बड़ी देखने को मिल सकती है। यानी आपने और मैंने आज तक रियलिटी में किसी चीज़ को टच ही नहीं किया है। जब आप क्वांटम फिजिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ों के बारे में पता चलेगा। और इसी क्वांटम टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग मोबाइल, लैपटॉप जैसी चीज़ें चला पाते हैं। आप लोग मेरा वीडियो देख पा रहे हैं और इसे समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं, क्या हम लोग क्वांटम रिम यानी कि क्वांटम वर्ल्ड में जा सकते हैं? अब देखिए, उसके लिए आपको आपके बॉडी का मास सब एटॉमिक लेवल तक छोटा करना पड़ेगा, जो आज की टेक्नोलॉजी के साथ पॉसिबल नहीं है। पर ठीक है, एक बार को मान लेते हैं कि हमें भी कोई एंटमैन जैसा सूट मिल जाता है जिसे पहन के हम सब एटॉमिक लेवल तक छोटे हो जाएंगे और क्वांटम रिम के अंदर एंटर कर जाते हैं। पर अब हमारे सामने एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है। इस वक्त हम इतने छोटे हैं कि लाइट के फोटोन भी हमसे बड़े हैं, और हमें देखने के लिए लाइट चाहिए होती है, क्योंकि लाइट हमारी आंखों के अंदर रिफ्लेक्ट करके हमें विजन प्रोवाइड करती है। मतलब नो लाइट मीन्स नो विजन, यानी कि आप उस क्वांटम रिम में कुछ देख ही नहीं पाएंगे। पर यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे द्वारा बना ली जाती है जिससे हमें दिव्य विजन यानी कि गॉड आइज मिल जाती है, जिससे हम क्वांटम रिम में देख पाएंगे। तब आप एक अलग ही दुनिया देख पाओगे जो हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग होगी। यहाँ पर हर एक एटम इंडिपेंडेंट होगा, जो ओरिजिनल भी होगा और उसके पास खुद की दुनिया भी होगी। इस दुनिया में हमारी दुनिया के फिजिक्स के लॉ काम नहीं करते, जहाँ पर टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इस दुनिया के पास खुद के ही नियम होते हैं, जिनमें से एक नियम का नाम है क्वांटम वर्म होल। जी हाँ, वही वर्म होल जिसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह आसानी तक ट्रेवल किया जा सकता है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। इसके बारे में हमें H.G. वेल्स की बुक टाइम मशीन में भी देखने को मिलेगा।
उसमें बताया गया है कि क्वांटम वर्ल्ड में छोटे छोटे वर्म होल्स होते हैं जिसकी मदद से आप किसी भी टाइम में आ या जा सकते हैं। यानी आप अगर चाहे तो आज की प्रेजेंट टाइमलाइन से 100 साल फ्यूचर में जा सकते हैं और चाहे तो 100 साल पास्ट में भी जा सकते हैं, जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। पर अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि वर्म होल में एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है, पर किसी को नहीं पता जिस एंट्री पॉइंट में आप एंटर कर रहे हैं उसका एग्जिट पॉइंट कहाँ जाके निकलेगा। और यही चीज़ हमने एवेंजर्स एंड गेम में भी देखी है, जब ब्रूस हल्क एंट मैन को रैंडम टाइम में भेजता है। पर अगर आपके साथ ऐसा हो तो शायद कभी आप वापस अपने टाइम में आ ही ना पाओ और क्वांटम वर्ल्ड में ही स्टक रह जाओ। पर डरने की ज़रूरत नहीं, इसका सॉल्यूशन भी हमें एंड गेम मूवी में बताया था, जब आयरन मैन ने क्वांटम कंपास बनाया था जिसकी मदद से वो अपनी मनचाही टाइमलाइन में आ और जा सकते थे, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। मगर ये सारी बातें कॉन्सेप्ट है जो मैथमेटिकल वे में ही एग्जिस्ट करती है, पर इनका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने के लिए अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। पर फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं, क्या पता भविष्य में हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें जिसकी मदद से हम क्वांटम रिम में भी जा पाए और साथ ही टाइम ट्रैवल भी कर पाएंगे। बाकी अगर आप टाइम ट्रैवल कर पाते तो किस टाइमलाइन में जाना पसंद करते, कमेंट में बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आप किस मूवी या वेब सीरीज के फिक्शनल कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं कि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है या फिर सिर्फ एक मिथ है। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो आप कर ही देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।